निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। पद्मश्री से सम्मानित भारत के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड-19 का इलाज चल रहा था, लेकिन वो कोरोना से जंग हार गए। उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। दूसरी डोज लिए हुए उन्हें 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। इसके बाद भी डॉक्टर के अग्रवाल के साथ ऐसा हुआ। ये अपने आप चौंकाने वाला मामला है। गौरतलब है कि भारत में अभी 2 ही टीकों को सरकार से मंजूरी मिली है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। स्पुतनिक वी जल्द ही उपलब्ध होगी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये जरूर याद रखना चाहिए कि वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही प्रभावी तरीका है। इस रिपोर्ट का मकसद वैक्सीन के प्रति संदेह पैदा करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद केवल आपको आगाह करना है कि वैक्सीन लगने के बाद सभी एहतियातों का पालन करें। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अब तक जो तथ्य भारत सरकार और वैक्सीन निर्माताओं की तरफ से रखे गए हैं, उससे यही पता चलता है कि वैक्सीन की 2 डोज लगने के 15 दिन बाद अगर आपको कोरोना संक्रमण होता भी है तो अस्पताल जाने, आईसीयू और वेंटिलेटर तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। पिछले महीने तक भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि वैक्सीन ही मौत से बचाव का उपाय है। एस्ट्राजेनेका की वेबसाइट पर साफ शब्दों में दावा किया गया है कि वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के नतीजों में पाया गया है कि वैक्सीन आपको कोविड-19 के गंभीर संक्रमण, अस्पताल जाने और मौत से 100% सुरक्षा प्रदान करती है। इस वजह से वैक्सीन के बाद जिनको कोरोना संक्रमण हो भी रहा था, उन्होंने भी वैक्सीन लगाने की वकालत की थी। वैक्सीन के 2 डोज लगने के बाद कोरोना से हारने वालों में डॉक्टर के अग्रवाल अकेले नहीं हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में 269 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया है कि इनमें से कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई गई थी। इस आधार पर माना जा सकता है कि अधिकतर स्वास्थ्य कर्मियों को अब तक दोनों टीके लग चुके हैं। इसी वजह से डॉक्टर के अग्रवाल की मौत के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी क्या मौत का खतरा है? अब तक ऐसी कितनी मौतें भारत में हुई हैं? यही सवाल मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इस पर जवाब देते हुए कहा, वैक्सीन लेने के बाद कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। वैक्सीन एफिकेसी के डेटा भी कहते हैं कि कुछ ही प्रतिशत लोगों में संक्रमण होने का खतरा वैक्सीन लगने के बाद भी होता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ हुआ है। ICMR ने इससे पहले इस तरह के इन्फेक्शन का डेटा साझा किया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इसके जवाब में कहा कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में विस्तृत डेटा साझा करेंगे। बीबीसी ने ICMR के उस आंकड़े को भी ढूंढा जिसका जिक्र लव अग्रवाल कर रहे थे। 21 अप्रैल 2021 को ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन लगने के बाद होने वाले संक्रमण के मामलों पर आंकड़े पेश किए थे। दरअसल वैक्सीनेशन के बाद भी अगर आपको कोरोना संक्रमण हो जाए तो इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलराम भार्गव ने आंकड़ों के आधार पर बताया, प्रति 10,000 वैक्सीनेशन में ऐसे 2-3 मामले देखने को मिले हैं जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमण हो गया। ऐसे मामले कोवैक्सीन लेने वालों में कोविशील्ड के मुकाबले थोड़े ज्यादा मिले हैं, लेकिन कुल मिलाकर पूरे वैक्सीनेशन प्रक्रिया में ये बहुत ही कम है और इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इन आंकड़ों में पहले और दूसरे डोज बाद के संक्रमण के मामले दोनों शामिल हैं। ये भी बताया गया कि स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स में ऐसे संक्रमण का खतरा औरों के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों वैक्सीन डोज लेने के बाद भारत में कितने लोगों की मौत हुई, इस बारे में नहीं बताया गया। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पर एक छोटा सा सर्वे भारत के फोर्टिस अस्पताल ने भी किया। उनके यहाँ 113 स्टाफ जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज ली थी, उनमें से 15 स्टाफ को कोवैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना संक्रमण हुआ। इनमें से केवल 1 को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले केवल भारत में ही नहीं मिल रहे। 26 अप्रैल 2021 तक अमेरिका में 95 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका था। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इनमें 9,045 लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ। 835 लोग यानी करीब 9% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें से 132 यानी 1% की हालत गंभीर थी और उनकी मौत हो गई।
अस्पताल में भर्ती होने वाले 1/3 लोगों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं देखे गए। बाकी जिन 15% लोगों की मौत हुई, उनमें मौत का कारण कोविड या उससे जुड़ा कोई कारण नहीं था, यानी उनकी मौत का कारण कुछ और ही था। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर संजय राय कहते हैं, अमेरिका ही नहीं, दुनिया के बाकी देशों में भी वैक्सीनेशन के बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले देखने को मिले हैं। इसलिए वैक्सीन की 2 डोज और 15 दिन के बाद मौत को 100% मात देने की बात अब सही नहीं ठहरती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि वैक्सीन के ट्रायल में दूसरे नतीजे आए, जबकि वास्तविक नतीजे कुछ और देखने को मिल रहे हैं? इस पर डॉक्टर संजय राय कहते हैं, मामला एफिकेसी बनाम इफेक्टिवनेस का है। वैक्सीन की एफिकेसी का मतलब है कि वैक्सीन किस हद तक वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। वैसे भी किसी भी वैक्सीन ने अभी तक 100% एफिकेसी का दावा नहीं किया है। एफिकेसी डेटा निकालते समय ट्रायल में परिस्थितियां नियंत्रित होती हैं। ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर और वैक्सीन लगाने वाले लोग दोनों पूरी तरह से बातों को समझते हैं। डॉक्टर राय समझाते हैं, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस का पता असलियत में तब चलता है जब एक बड़ी आबादी को इसे लगाया जाता है। तब वैक्सीन लगाने और लगवाने वाले दोनों पर किसी का वश नहीं होता। ना ही वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते वक्त, उसे स्टोर करते वक्त उस तरह का नियंत्रण होता है जैसा ट्रायल के दौरान संभव है। यही वजह है कि वैक्सीन एफिकेसी से वैक्सीन इफेक्टिवनेस हमेशा ही कम देखने को मिलती है। केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन की 2 डोज के बाद मौत के मामलों पर ICMR नजर रख रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण से हो रही मौत का आंकड़ा ICMR के पास ही अपडेट होता है। वहाँ एक कॉलम होता है जिनकी मौत हुई, उन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं। कई दूसरे जानकार भी मानते हैं कि भारत सरकार को इस पर शोध करके इस पर नतीजे जल्द ही सार्वजनिक करने चाहिए। देरी होने पर वैक्सीन लेने में हिचक को ऐसे मामले बढ़ावा देंगे। डॉक्टर संजय राय कहते हैं, सरकार को इस बारे में और पता लगाने की जरूरत है कि ऐसे लोग कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित हुए थे, पहले से उन्हें किस तरह की बीमारी थी, वैक्सीन के बाद उनके रहन सहन, मिलना जुलना और बाकी दिनचर्या क्या थी, ऐसे लोग किस प्रोफेशन से जुड़े हैं, एक्सपोजर किसका कहाँ था। डॉक्टर संजय अपनी बात को तथ्यों से सपोर्ट करते हैं। वो बताते हैं कि इसके वैज्ञानिक आधार हैं कि कोविशील्ड वायरस के B.1.351 वेरिएंट के कम गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर असरदार नहीं। दक्षिण अफ्रीका में इसका ट्रायल करीब 2000 नौजवानों पर किया गया था, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई स्पष्टीकरण सरकार ने अभी तक साझा नहीं किया है। लेकिन इस बीमारी के दूसरे मरीजों का इलाज कर रहे मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं कि इसके पीछे संभावित 3 वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि टीका लगने के बाद लोगों में एंटीबॉडी सही मात्रा में ना बनी हो। ये भी संभव है कि एंटीबॉडी बनी तो जरूर, पर वो उतनी ताकतवर नहीं थी जो शरीर में वायरस का मुकाबला कर सके। तीसरी वजह यह हो सकती है कि जिस वेरिएंट की वजह से कोरोना संक्रमण हुआ, वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी उस पर बेअसर है। हालांकि डॉक्टर अरविंद भी इस पर रिसर्च के नतीजों का इंतजार करने की बात कहते हैं। साथ ही जोड़ते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि लोग वैक्सीन लगवाने के बाद तुरंत अपनी एंटीबॉडी चेक कराने पहुंच जाएं। केवल एंटीबॉडी ही वायरस से बचाव का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता।